नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपकी खिदमत में मैं डॉक्टर राकेश ऋषभ प्रस्तुत हूँ। आज की कविता है गॉड मदर। यह एक ऐसी कविता है जो हास्य और व्यंग में डूबी हुई है और ये पुलिस और राजनीति के गठजोड़ के पोल को खोलती है। एक सामाजिक संदेश देती हुई कविता जिसका शीर्षक है गॉड मदर। आज फिर पुलिस का छापा पड़ा, अर्जुन हुआ भाग खड़ा, ताला तोड़ दिया और बाप का हाथ मरोड़ दिया। दरोगा बोला कहाँ गया अर्जुन, मेरी बात कान खोल कर सुन, मत ले सिर बवाल, दिखा सारा माल। आज फिर गाड़ी आई है, मुखबिर से सूचना भिजवाई, सच्चा मुंह खोलना और झूठ मत बोलना, सच्चा मुंह खोलना और झूठ मत बोलना। अर्जुन का बाप बोला नहीं साहब, कोई गाड़ी नहीं आई, किसी ने गलत सूचना भिजवाई। मैं इस मोहल्ले का इज्जतदार नेता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इतने पर दरोगा ने दो तीन झापड़ मारा वो अर्जुन का बाप ज़मीन पर गिर पड़ा बेचारा। अर्जुन की बीबी उठाई और उसको भी दरोगा ने एक झापड़ मारा। वो अर्जुन की बीबी चिल्लाई, तुम सब कसाई हो कसाई, गर्भवती औरत पर हाथ उठाते हो, वो अपनी मर्दानगी दिखाते हो। उधर बच्चे चिल्ला रहे थे और पुलिस वाले कोहराम मचा रहे थे। पूरा करुण क्रंदन का माहौल और पुलिस वाले बोल रहे थे, इस कमरे को खोल, दिखा कहाँ रखा है माल, बता नहीं खींच लूँगा खाल। 2500 साल से बेच रहा है शराब, मोहल्ले को कर दिया है खराब। साले मादर डर आज नहीं छोड़ूंगा, एक एक का सर फोड़ूंगा, हाथ पैर तोड़ूंगा। अर्जुन का भाई चिल्ला रहा था और हाथ पैर जोड़ रहा था, साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं टेलीफोन विभाग का मिस्त्री हूँ, बिल्कुल गऊ हूँ, स्त्री हूँ। पुलिस वाले लाठी से समझा रहे थे और दारू बेचने का अंजाम बता रहे थे। आज पुलिस वालों का रौद्र रूप जागा था और अर्जुन का बाप कितना भागा था। उसके सामने ही बहू बेटी पीटे जा रहे थे और झोटा पकड़कर घसीटे जा रहे थे। वह असहाय लाचार था, 6 माह से बीमार था और एक गरीब परिवार था। थोड़ी देर में भीड़ इकट्ठा हो गई। देखा अर्जुन के भाई को दरोगा ज़मीन पर पटक दिया है और सीने पर पैर रखकर हाथ में बेत लिया है और चटाचट मार रहा है और मुँह से गालियों की बौछार कर रहा है। पूरा परिवार रो रहा है और चिल्ला रहा है। और तभी भीड़ से किसी ने कहा, बहुत बहादुर बनते हो, दारू कौन बेचता है, बहुत बहादुर बनते हो और दारू कौन बेचता है। या तुम नहीं जानते हो, गरीब को सता रहे हो, असहाय पर जुल्म ढा रहे हो, गर्भवती महिला का बाल पकड़कर घसीट रहे हो और आदमी को जानवर की तरह पीट रहे हो। तब एक सिपाही बोला, कौन साला बोल रहा है और पुलिस के खिलाफ जुबान खोल रहा है। तब तक दूसरा आदमी बोला, वाह साहब वाह, इसको पीट रहे हैं खामख्वाह। यदि आपको नहीं पता, ठीक है मैं देता हूँ बता। गाड़ी की गाड़ी दारू आती है और रात में सप्लाई की जाती है। पकड़ना है तो अभी जाओ, कल रात में गाड़ी आई है, पकड़ कर दिखाओ। तब तक दरोगा खिसियाया, बोलने वाले की तरफ आया, बोला, तुम साले नेता बनते हो क्या, मुझको जानते हो, मेरा नाम हथौड़ा सिंह है, मेरे पास 2 रिंग है, इसी में डालकर सरिया लाल कर हथौड़े से ठोकता हूँ और बाद में कुएं में फेंकता हूँ, तब आग में झोंकता हूँ। तभी भीड़ से आवाज़ आई, जाओ बलवंत सिंह के यहाँ जाओ, छापा मार कर दिखाओ, वो सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, तुम्हारे कदम कभी उधर भी मुड़े हैं। वहाँ पहुँचते ही पोंक देंगे और वो आपको ही ठोक देंगे। वहाँ घिग्घी बन जाएगी
ये हैकड़ी काम नहीं आएगी, वर्दी भी उतर जाएगी। अब पुलिस वाले उनको सलाम ठोकते हैं, पुलिस वाले उनको सलाम ठोकते हैं और दारू पीकर वहीं लौटते हैं। इतने में सिपाही अर्जुन की बीबी का हाथ मरोड़ा और दरोगा ने अर्जुन के बाप का पैर तोड़ा। अर्जुन की बीबी चिल्लाते हुए बोली, मेरा हाथ मत मरोड़ो, मुझे छोड़ो, पकड़ना है तो गॉड मदर को पकड़ो, कानून के शिकंजे में जकड़ो। कल एक ट्रक दारू मंगाई थी, सामने वाले घर में रखवाई थी। पुलिस वाले इतना सुन उधर भागे, भीड़ पीछे पुलिस आगे। घर पर ही गॉड मदर उपस्थित थी। पुलिस की असमंजस वाली स्थिति थी, पुलिस की असमंजस वाली स्थिति थी। दरोगा ने पूछा, बहन जी क्या यहाँ दारू बिकती है? गॉड मदर बोली, हाँ बिकती है, क्या तुमको नहीं दिखती है? चाहिए क्या? पैसा ला, दारू ले जा। सुना है नए नए आए हो, सुना है नए नए आए हो, जाओ अपना काम करो। सुना है नए नए आए हो और बिना सोचे ही चले आए हो, जाओ अपना काम करो, वरना थाने पर आराम करो। यहाँ से विधायक, सांसद, मंत्री को महीना जाता है और पुलिस वाला यहाँ कुछ नहीं पाता है। दरोगा बोला, क्या बात करती हो? क्या कानून से नहीं डरती हो? क्या बात करती हो? क्या कानून से नहीं डरती हो? गॉड मदर बोली, किस कानून की बात करते हो? कानून के साथ तुम ही विश्वासघात करते हो। वो कानून बनाता है, जो कानून बनाता है वो यहाँ से महीना पाता है। इस हलके में सब मेरे इशारे पर होता है। मैं जागती हूँ जब मोहल्ला सोता है। जिसका हाथ पैर तोड़कर आ रहे हो, अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हो, मेरे कहने पर विधायक जी ने तुम्हें फ़ोन किया था। मैंने विधायक जी को इस काम के लिए 1 लाख रुपए दिया था। वह साला अर्जुन का बाप सांप है, सांप सामाजिक कार्यकर्ता बनता है। यद्यप मुझको अच्छी तरह से जानता है, फिर भी दारू का धंधा बंद कराने की कसम खाई है। मुझसे पंगा लेने में हानि क्या है? बात अब उसके समझ में आई है। तुमने अच्छा काम किया, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, विकलांग बना दिया, मेरे रास्ते से झंझट हटा दिया। मैं जानती हूँ, इसे अपना सिद्धांत मानती हूँ। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, बिना आग दिखाए घी नहीं पिघलता। मैं इस इलाके की गॉड मदर हूँ। और गॉड मदर समझे ब्रदर? दरोगा बोला, कुछ भी हो, मैं तुम्हारे घर की तलाशी लूँगा। आज मौका मिला है, जाने नहीं दूँगा। आज मौका मिला है, जाने नहीं दूँगा। सस्ते में नहीं निपटूँगा और तुम्हारे खिलाफ FIR करूँगा और तुम्हें जेल भेज दूँगा, तुम्हें जेल भेज दूँगा। इतना सुन गॉड मदर बोली, वो अपनी गंदी जुबान खोली, तुम साले बनते हो कानून के रखवाले, मादर डॉट डॉट हरामी कामी कुत्ते कुकुर मुत्ते। मेरे घर तलाशी लेगा, अपनी जान देगा। मिस्टर हथौड़ा सिंह, बना दूंगी पकौड़ा सिंह, तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा दूंगी। बैठकर अगना मूतना, इसका अंजाम भुगतना होगा। आग में भुनवा दूंगी, दीवार में चुनवा दूंगी, तुम्हारी मोछें नोच लूँगी, तुम्हारे घर पर बम फेंकवा दूंगी, तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी, पर तलाशी नहीं लेने दूंगी। ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरी पूंजी है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरी पूंजी है, ये मेरी निष्ठा है। जानते हो मैं गॉड मदर कैसे बनी हूँ? पुलिस वालों ने मेरा चारित्रिक हरण किया, मेरा शारीरिक शोषण किया, पति से तलाक दिला दिया, मुझे गॉड मदर बना दिया। मेरे बेकसूर पति को झूठे चोरी के केस में फंसाए और मुझे थाने उठा लाए। दरोगा सिपाही मिलकर मेरी इज्जत लूटी, मेरी तो किस्मत फूटी। क्या सुंदर होना पाप है? ले फ़ोन, विधायक तेरा बाप है, बात कर अपनी बर्बादी से डर। फ़ोन पर दरोगा बोला, जी नमस्ते सर। विधायक बोला, नेता का हाथ पैर तोड़ दिया हथौड़ा सिंह, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमको इनाम दूंगा, तुम्हें कोतवाल बनवा दूंगा। दरोगा बोला, सर पर सर वो बेकसूर था, सामाजिक कार्यकर्ता था, असहाय मजबूर था। मैंने गर्भवती औरत को पीटा, बाल पकड़कर दुशासन की तरह घसीटा, बहुत बड़ा पाप किया।
कानूनन अपराध किया। विधायक बोला, तो सुन, तुझे सज़ा अवश्य मिलेगी, मेरी राजनीति की कली खिलेगी। उधर देख, मेरे सब कार्यकर्ता उसका मेडिकल कराने ले गए हैं, 10,000 रुपया मेरी तरफ से सहानुभूति में दे गए हैं। यह सच है, पर तू तो पूरा घटोत्कच है। यह सामाजिक कार्यकर्ता था, इस मोहल्ले का दुख हरता था। तुमको तो वर्दी का गुरूर था, वह बेकसूर था। सुनकर दरोगा कांप गया, वह अपनी सजा भांप गया। विधायक जी की राजनीति नाप गया, तुरंत जीप लिया, सिपाहियों को छोड़ दिया, जिले की ओर भागा। जैसे गहरी नींद से जागा, भागकर एसपी साहब के पास आया और समझाया, सारा मामला बताया, सहायता की गुहार लगाया। पर एसपी साहब ने असमर्थता जताया। बोले, सत्ता पक्ष का विधायक है, इस क्षेत्र का नायक है, जो चाहेगा वही होगा। हमने तो खूब भोगा, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, अपनी वर्दी का रौब दिखाने की। विवेक का इस्तेमाल किया करो, आंख बंद कर एक्शन मत लिया करो। तुम्हें मालूम नहीं, लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है और तुम्हें सस्पेंड करने की मांग कर दिया है। सुन दरोगा, अब तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे थाने में ही FIR होगा। देखो, DM साहब का फ़ोन आ रहा है, अब मुझसे सस्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है। चलो यहाँ से भागो, अब तो जागो। दूसरे दिन अखबार में खबर आई, दरोगा ने बेकसूर लोगों को पीटा है, औरतों का बाल पकड़कर घसीटा है। ये पुलिस तंत्र का अत्याचार है, लोग बेचारा लाचार है, दरोगा फरार है और गॉड मदर इज्जतदार है। ये राजनीति द्वारा कानून का बलात्कार है, ये लोकतंत्र में घाव है, कानून का रिसाव है और लोगों का दबाव है। सरकार ने संपूर्ण घटना पर मजिस्ट्रेटी जांच कराया। जांच आयोग ने दरोगा को अपराधी ठहराया। जांच रिपोर्ट में गॉड मदर का नाम तक न आया। विधायक मुस्कुराया, दरोगा सस्पेंड हो गया, 6 माह में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। ये क्या हो गया? लोकतंत्र की राजनीति में एक दरोगा सो गया और धरती माता की गोद सो गया। लोकतंत्र की राजनीति में एक दरोगा खो गया। लोकतंत्र की राजनीति में एक दरोगा खो गया और धरती माता की गोद सो गया। ये क्या हो गया कि लोकतंत्र की राजनीति में एक दरोगा खो गया और धरती माता की गोद सो गया। धरती माता की गोद सो गया। धन्यवाद।